नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में चले गए। जब सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात से आश्चर्य लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन घी, सवामन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बातचीत कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी इसकी अनुमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और समझा बुझाकर घर की रखवाली करने गणेश जी को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप इतनी मूषिक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किंतु किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, अब लोगों ने गणेश जी का अपमान करने की इच्छा नहीं किया। यदि उन्होंने मान कर लाया जाए तो उनका कार्य सिद्धि से हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वो टूट टूट कर बिखर गए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसको बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती के सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो उनको साथ नहीं लाया। फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर तो आपको सबका काम हो जाएगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौटे। गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने विष्णु जी के काम सिद्ध किए, ऐसे सबके करना। सुनने वालों के, देखने वालों को, कहने वालों को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।